जय जय श्री राधा, जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिस घर में शरीर का विवाह हुआ है वहां के लोग अभक्ष पदार्थ पाते हैं। मैं स्वयं उनका सेवन नहीं करती हूँ और आपकी कृपा से अपने भोजन में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करती हूँ, परंतु ना चाहते हुए भी मुझे अपने हाथों से अभक्ष पदार्थ बनाने पड़ते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में मैं श्री जी गुरुदेव की शरणागति की अधिकारिणी हूँ? मैंने आपको नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। मंत्र तो नहीं मिल सकता, नाम जप कीजिए और प्रभु की लीला गाइए, लीला सुनिए, नाम कीर्तन कीजिए। आना श्री जी की कभी सेवा विराजमान कीजिएगा, क्योंकि इससे अपराध लग जाएगा। बिल्कुल नाम जप कीजिए, मन से सेवा में लगिए, भाव से लगिए, तो प्रगट में कभी विराजमान मत कीजिए, क्योंकि चाहे ऐसा कर बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तुम्हारे ही कोई पाप है ना, तुम्हारा ही कोई पूर्व का अपराध है जो ऐसे तुम्हें परिवार मिला, ऐसा संग मिला। भगवान कृपा करे ये जीवन व्यर्थ ना जाए। नाम जप करते रहो, नाम बहुत सामर्थ्यशाली है, पर मंत्र आदि उपासना पद्धति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए कुछ सिद्धांत है। भगवत प्राप्ति के लिए सब समर्थ है। आज सत्संग सुना? आज बिल्कुल सुना। बस उसी को खूब हृदय में वही करो। हाँ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और बाहर ना तो सेवा विराजमान करो, ना मंत्र। वो एक ही बात जब हम कह रहे तो मान लो। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी ने कह दिया, राम राम कहो बेटा, उसी से भगवत प्राप्ति हो गई, उसी से सिद्ध महापुरुष हो गए। कभी ऐसा थोड़ी कि कंठी बांधी हो, मंत्र दिया नहीं, बस इतने कहा। और ऐसे दे भी नहीं रहे थे कैसे। तो एक दिन वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो अंधेरे में सीढ़ियों पे लेट गए, चरण पड़ा, बोले अरे बेटा राम राम कहो, क्योंकि उनका अभ्यास था कहले का, तो उनका राम राम गुरुदेव बस इसी से हो गया सर। तो राधा राधा जपो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, सत्संग सुनती रहो और भागवत ग्रंथ ले लो। एक अध्याय भागवत पढ़ा करो एकांत में, जो गीता प्रसिद्ध प्रकाशित है हमारे पास है, हाँ, और नाम जप करो। बस सेवा तो नहीं विराजमान, क्योंकि जिस रसोई में एक बार यह भक्ष पदार्थ पहुंच जाए, मतलब देखने लायक नहीं होती, छूने लायक तो बात जाने दो। वहां भोग बने, चाहे जितने पवित्र बर्तनों में, दूसरे बर्तनों में फिर श्री जी पाए, ऐसा कभी कदापि नहीं है। ऐसा नहीं, ये दुर्भाग्य है आपका। हाँ, पर ये सौभाग्य कि ऐसे कुसंग में भी फंस करके आपका भजन के प्रति भाव है, आप स्वयं संयम से चल रहे हैं। भगवत प्राप्ति स्वयं से होती है, पर जो प्रगट में उपासना पद्धतियां हैं, इसके लिए हमें प्रगट में भी पवित्रता चाहिए। इसलिए अंतर से तो कोई कमी नहीं रहेगी, और अंदर आपके दैन्यता रहेगी कि दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे हमें संग मिले हैं। पर अंदर से जब दैन्य रहोगे, पुकारोगी ना, तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये बात पर नहीं रहेगी। राधा वल्लभ जी का चरणामृत लेते जाना सखी मंदिर से, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, और उनसे रोज पिया करो चरणामृत, तो नाम जप किया करो और सत्संग सुनो। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, संसार तो और फिर वो बड़े लीला बिहारी हैं। अगर वो आदेश कर देंगे तो कुछ दुर्लभ भी नहीं, वो आदेश कर दे तो कुछ दुर्लभ भी नहीं। भाई हम तो बंधे हैं ना कानून में, व्यवस्था जो शास्त्रीय व्यवस्था है। अब गुरु हमारे अंदर स्फुरित कर दे तो हम आज दे सकते हैं, अभी हम तो उनके नौकर हैं, वो जैसा आदेश करें अंदर। अभी तो ऐसा है, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, और निश्चिंत रहो। हर जीव भगवत प्राप्ति करने के लिए समर्थ है, क्योंकि प्रभु का अंश है। अब परिस्थितियां ऐसी फंस गई तो बात अलग है, लेकिन आप अंदर से छटपटाओ प्रभु के लिए, तो कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं ना। देखो पूरा दैत्य भाव है हिरण्यकश्यप का, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, चमत्कार दिखा दिया भक्ति का। तो भक्ति ऐसा नहीं कि किसी के अधीन भक्ति हो, आप स्वयं में की जा सकती है। बहुत सुंदर आप लोगों। व्यवस्था सूत्रकारी में नाम जब तो राम नाम चलता है, और राम नाम का राम नाम जब चलता है, और भक्ति मुझे कृष्ण की सोचती है। आनंद उस माता लड्डू गोपाल की सेवा है सब प्राय सब लोग ही ऐसा करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सबकी शुरुआत यहीं से होती है भक्ति की। अब इसे हम प्रेम भक्ति नहीं कह सकते, भक्ति की शुरुआत सबकी यही होती है।
सब देवी देवता भगवान के स्वरूप सबकी सेवा में विराजमान रहते हैं। तो यही जब भक्ति रंग लाती है तब फिर जो रंग आता है हृदय में, फिर होता है अपने आराध्य देव का नाम रूप, इसके सिवा कुछ नहीं। एक कंठ, एक पंथ, एक मंत्र, एक ग्रंथ, फिर और कुछ नहीं रह जाता। उन्हीं का मंत्र, उन्हीं की लीला का गायन, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं को समर्पित, दूसरा कोई। तो ये राम राम चलता है, स्वतः नाम जब चलता है उसको कोई पाप तो नहीं है ना? पाप है क्या? तारक मंत्र भगवान का वहां से आना जाना कहीं सोचता नहीं, बस यही चलता है, इसलिए कंफ्यूज हो रखे हैं क्या रह गया। इसमें कंफ्यूज क्या है? अभी चलता नहीं इसलिए आप कंफ्यूज हैं, समझ रहे हो? जिसे आप चलता समझते हो, चलता नहीं, केवल आप बात कर रहे हो कि चलता है। जब चलेगा तो कंफ्यूज शब्द खत्म हो जाएगा। जिसके हृदय में राम नाम चले, जानते हो क्या होता है? जिसके हृदय में राम नाम चले, ऐसी अखंड परमानंद की धारा प्रकट हो जाएगी कि सारे शास्त्रों का सार उसके इस हृदय में स्फुरित हो जाएगा। अभी हम लोगों ने नाम को तमाशा समझा तो कह देते 24 घंटे चलता है, पूरा जीवन हो गया उसी के लिए रगड़ते हुए, फिर भी हम नहीं कह सकते 24 घंटे चलता है। अगर पूछा जाए तो यही है कि अभी वो भजन नहीं हुआ जो भजन होना चाहिए। आप कहते चलता है, मतलब आप जनाना चाहते हो कि आप कहते हैं। देखो, हम जो कह रहे हैं उसे समझो, हम जो कह रहे हैं उसे समझो। अहम का पोषण मत करो, नहीं तो पूरा जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। हमारे पास प्रभु ने आपको भेजा है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। हम आपकी बड़ाई नहीं करेंगे। आप जहां चल रहे हो अभी बहुत छोटी बात है, ऐसे ये अगाध समुद्र है, अनंत यात्रा है, इसके लिए आगे बढ़ो, वहां अर्जो मत। ये कंफ्यूज शब्द ही कहता है कि आप नहीं हो, जहां चलना चाहिए वहां नहीं हो। कंफ्यूज शब्द, आप क्या कंफ्यूज, आप क्या? बस छूटबे के जतन विशेष बांधे जाओगे, वही है विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। बस अंदर से बात समझ लो, होश में रहो, दैन्य भाव रहो, अपने को सबसे नीचा समझो, और जो जप रहे हो वो आप नहीं जप रहे, भगवान की कृपा से हो रहा है। और उनसे यही प्रार्थना करो कि बस इसी नाम में प्रीति। राम का भाव है जो सब में रमण करता है, वही कृष्ण है जो सबको आकर्षित करता है। भगवान 10-20 नहीं होते, एक ही भगवान है, पर उनके अनंत अवतार है, अनंत लीलाएं, अनंत महिमा है। तो हमें जो गुरुदेव ने नाम रूप दिया है उस पे हम आसक्त हो जाए तो वहीं पहुंच जाएंगे। समझ रहे? धैर्य रहो, कभी ऐसा भाव व्यक्त मत करो कि हमारे अंदर राम नाम चलता है। एक बार तो हम उसको ऐसे, फिर आप दोबारा उसको बोले तो ये ठीक नहीं है। आप समझो, सच्चे मार्ग का पथिक जानते हो कैसा होता है? रात दिन भजन करता और रोता है संतों से, मेरा भजन बन जाए, हम पर कृपा करो कि भगवान का नाम हमारी जिह्वा से कभी छूटे ना। यद्यपि वो निरंतर जप रहा है, पर उसकी मांग यही होती है कि कभी भजन छूटे ना। ऐसे चलो जैसे मार्ग में चला जाता है धनिक में, कोई कंफ्यूज नहीं। वही गोपाल जी, वही श्री कृष्ण जी, वही राम जी है। जब तक हमारे हृदय में कंफ्यूज है तब तक भगवान नाम का प्रकाश नहीं हुआ है। नाम प्रकाश का मतलब संदेह रहित हो जाना, नाम प्रकाश का मतलब कोई भी विपरीत भावना न रह जाना, नाम प्रकाश का मतलब नामी के रूप में मगन हो जाना, है नहीं? अच्छे भाव से चलो जी। मार्गदर्शन करो महाराज, हम समझ नहीं आ रहा क्या करें जी। हमारा मार्गदर्शन करो, हम समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ये जो हम बोले सबके लिए बोले, किसी एक की तरफ देखते हैं लेकिन बात सबके लिए। चाहे राधा जपो या कृष्ण जपो या राम जपो या शिव जपो, मेरे प्रभु के विविध नाम हैं जो गुरुदेव के द्वारा आपको दिया गया है, या जो हमारा प्राण प्रिय बन जाए, हम उसी नाम में डूब जाए, बस पार हो जाओगे, पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। जब तक नाम जप नहीं, भगवद आश्रय नहीं, तब तक बात बननी नहीं। केवल बातों से भी बात नहीं बनती, ये भजन से बनती है। तब लगी कुशल न जीव को सपन्यो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तनि काम। कामनाओं का त्याग कराने वाली अद्भुत सामर्थ्य इस नाम में है। समस्त कामनाएं शोक प्रदान करने वाली है। जब तक शोक प्रद कामना का त्याग करके भजन नहीं किया जाता तब तक स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। सीधा मार्ग है, सीधा मार्ग है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, निश्चित बात कहता हूं, इसमें अन्यथा नहीं है कि जो हरि भजनती है ना बहुत सागर तरंती, जो भगवान नाम जब करते हैं निरंतर प्रभु के नाम रूप में डूबे, उनको माया नहीं सताती, वो माया मुक्त हो जाते हैं। भजन अब ये कि हम थोड़ा बड़ा साधन भजन करते हैं तो हमारे अंदर अहम पुष्ट होता है, हम उसको व्यक्त करने लगते हैं कि हमारा ऐसा, हमारा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े हनुमान जी से बढ़कर कोई भगत है क्या? सृष्टि में कोई भगत है उनसे बढ़कर? क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, वही महादेव जी ही हनुमान जी के रूप में। और वो क्या कह रहे हैं? एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान
और पुण्य प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु। वो कौन बोल रहे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, राधा वो कह रहे हैं कुटिल हृदय अज्ञान, और हम क्या कह रहे हैं? हम संत हैं, हम भक्त हैं, हमारे निरंतर भजन चलता है, ऐसा वैसा। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे? विभीषण जी से अपना परिचय बता रहे कि प्रातले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले, इतना तो मैं निकृष्ट हूं, अगर कुछ है तो उनकी राजीव लोचन की कृपा कटाक्ष है केवल। ये है भक्ति का स्वरूप। जहां कहीं भगवान नाम कीर्तन होता है, सुख प्रवाह करते हुए महाराज बैठे रहते हैं। खूब नाम जप करो, दूसरा कोई साधन नहीं, भगवद आश्रित होकर भगवत भजन में रहो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं नाम कीर्तन होता है, महाराज वहां आंसू बहाते हुए बैठे। देखो कैसा भक्त का स्वरूप है। खूब नाम जप करो। महाराज जी, मेरा जन्म 17 दिसंबर 2019 को हुआ। आप मुझे नाम नहीं को दिया महाराज, तो नाम नहीं मेरे पिता आपको, तो मेरा नाम नहीं चाहिए कोई। भजन करो, जो भगवान को प्रभु का नाम दिया उसको जब तो तुम्हारे नाम से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु का नाम जप करो। दासता हृदय से अति नाम से, नाम है रामदास और काम दास बने हुए हैं, तो क्या होना है? नाम है भगवत संबंध से और हृदय से विषयों से संबंध, तो तुम्हारे शरीर के नाम से तुम्हारा उद्धार थोड़ी होना, तुम्हारे हृदय के संबंध से होना। पहले हृदय का संबंध देखो कहाँ है, विषयों में, शरीर में, भोगों में। नाम जप करो, नाम जप करो। हृदय के संबंध से काम होता है, बाहरी वेश बदलने से, बाहरी नाम बदलने से, बाहरी सब ठीक है, वो सहयोग होता है उसमें, पर वो सहयोग क्या होता है? गर्व करो अंदर में, प्रिया जो कहूं मैं, लाल जो कहूं, खूब नाम जप करो, इसी से बात बनती है, बाहरी नाम से थोड़ी बनती है। अहम कैसे नष्ट होता है? संतों के संग से, संतों के वचनों से। जैसे अभी धुलाई हुई ना, इसी से नष्ट होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सम नंसई, संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंश। भगवत प्रेमी महात्मा उनके समीप जाते हैं, अहंकार का ही सबसे पहले मर्दन किया जाता है। अगर पाखंड है तो तुम्हारे अहंकार का पोषण होगा। वाह भाई, क्या ऐसा भगत होना चाहिए। यहाँ तुम आंसू बहा करके भाव देश में भी बैठे हो तो भी घास निकाली जाएगी। इतना ही थोड़ी, और आगे है, और आगे बढ़ो। इतना चढ़ाए हो तो कोई बहुत बड़ी मंजिल चढ़ गए क्या? कृपा से है तो और आगे बढ़ो, और आगे। वो तो अनंत अगाध समुद्र है, तुम्हारे आम का पोषण नहीं हो सकता। आम का नाश होगा केवल केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र तो जो भी करोगे आम का पोषण हो जाएगा, जो भी करोगे। ये बहुत सूक्ष्म है। अभी आप परिक्रमा में सबको हलवा पवाइए, बाद में देखिए हृदय में अहंकार का पोषण मिलेगा। कि देखो, अब हम गए थे वृंदावन, 400-500 लोगों को हलवा पवाया, खत्म खत्म, कोई उसका महत्व नहीं। अहम देवता ऐसे थोड़ी, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। इसका मर्दन केवल होता है संतों के संग से, दूसरा कोई उपाय नहीं। महाराज जी, मुझे इसमें रहना नहीं है, बस आपके चरणों में। ना मुझे कोई दुनिया देखे, ना कुछ देखे, सिर्फ आप दिखने। जो भी मेरे पीछे, मैं उसको तो जो देना मेरे पास जो प्रभु ने दिया वो मैं देके ऐसा लगता है कि मैं बस आपके सिवा आके भी को सिर्फ आप। हाँ भैया, इसको देखो, भाव से देखना पड़ेगा। भाव से देखना पड़ेगा कि हमारा स्वरूप है हमारी वाणी, समझ रहे हो ना? अगर हमारी वाणी पे तो कहीं भी रहोगे तुम हमारे पास ही रहोगे। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे पास रहोगे ना, तो उधर रह के वही तो हो रहा है मेरे से। दीक्षा भी ले ली, सब कर लिया, फिर भी वही हो रहा है अपराध। तो यहाँ भी होगा, लिख लो कागज में, यहाँ भी होगा। अगर वहां सुधर गया तो यहाँ भी सुधर जाएगा, वहां नहीं सुधर पाए तो यहाँ भी नहीं सुधर। जानते हो, जहाँ रह रहे हो संसार में, वहां तो माया का है, और यहाँ माया के सुबटों का। ये राष्ट्रपति भवन है, अन्य गार्ड अन्यत्र रहते, यहाँ कमांडो है, सीधे गोली मार दी जाती है, समझ रहे? यहाँ काम क्रोध आदि सुभट सीधे परास्त किया जाता है। राष्ट्रपति भवन है, प्रिया प्रीतम का निज महल है, इसे समझना होगा। यहाँ रहना कुछ सहज नहीं है। जब तक संत और सदगुरुदेव के आगे, हम तो यहाँ रहते हुए भी हवा नहीं मिलेगी वृंदावन की। बचपन से लेके आज तक कोई शासन करने वाला नहीं मिला कि आज पहली बार आप है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक, ऐसा होता है। भगवान की कृपा से ऐसे सहयोग बनते। भजन करो, छोड़ना है तो अंदर से छोड़ो, बाहर से बाबा जी बनने की आवश्यकता नहीं। पहले अंदर से बन करके और भगवत अनुराग में हो विरक्त। आप चाहे कपड़ा पैंट शर्ट पहने रहो, चाहे पीले पहने रहो, सुधार नहीं हुआ तो पीले पहन कर भी गंदे आचरण करोगे, लाल पहन करके भी पाखंड करोगे, फायदा क्या हुआ? पाखंड करना हो तो कोई बात नहीं। और सच्चे बनना है तो घर में रह करके ही सच्चाई से रहा जा सकता है।
भजन करो। अगर तुम्हारे भाग्य में प्रभु का घसीट रहे परमार्थ की तरफ, तो हमारे समझाने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यही आएगा बस वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तब मानेंगे कि हाँ रंग चढ़ रहा है। कोई सुविधा नहीं महाराज, कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं फुटपाथ पे पड़ा रहूंगा, जीवन व्यतीत करूंगा, बस आपकी आज्ञा पे रहूंगा। तो वो रंग एक अलग चढ़ता है। आराम से कोई भी कदम रखो, पहला तो बहुत आराम से मजबूत, तब पीछा उठाओ। अगर अगला कदम सही रखा नहीं, पीछे उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। परमार्थ है, पूरे जीवन का है, ये 2 मिनट की उबाल नहीं है, 2 मिनट की उबाल नहीं, पूरे जीवन। मान लो 1 वर्ष कह दे कि आपको ब्रह्मचर्य रहना है, तो खींच खांच के भैया 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3, पूरे जीवन भर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो परमार्थ को खिलवाड़ समझते हैं ना, तो भी खिलवाड़ ही रहता है उनका जीवन। परमार्थ खिलवाड़ नहीं है, तलवार की धार पे चलना है। हर समय मन उसका जलाता रहता है। न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न चख सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको भगवद अर्पित करके इस पर विजय प्राप्त करना है। गुरु के सहारे इस मार्ग में चला जाता है और अपने को मार दिया जाता है। मन मार्या तन बस में कीना हुआ भरम। साधुता खिलवाड़ थोड़ी। आजकल क्या है कि साधुता को हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थी में रहना अच्छा है, अंदर से बैरागी बनो, भगवत भजन करो। आज का जो वायुमंडल है, खान पान जो है, वो बैरागी निभ पावे बहुत कठिन बात। जो बन गए हैं उन्हीं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि इनका निर्वाह हो जाए, क्योंकि आपकी माया बहुत प्रबल है। ये सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब भगवत सीधे अपने मार्ग में पहुंच जाए। बहुत कठिन मार्ग है। दादा, हम वर्तमान पढ़ते हैं जी, और आपकी भी वाणी सुनते हैं, तो भक्तमान में जब भक्तों का चरित्र जब सामने आता है, जैसे गोपियों का चरित्र आया, राका बाका का चरित्र आया है, तो इसको जब पढ़ते हैं और ईमानदारी से जब नाम जपते हैं, तो ऐसा लोभ आता है कि इस तरह का भाव हमारे अंदर भी है। आना भी चाहिए, यही पढ़ने का फल है, आना भी चाहिए। लेकिन हम कई लोगों का भाव चुन लेंगे तो भगवान ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कौन सा भाव। जैसे हम गोपी का भी भाव चुन लेंगे, हमारे अंदर गोपी प्रेम चाहिए। असल बात अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। जब गोपी का भाव सुनेंगे हम, तो जैसे गोपी को श्री कृष्ण से प्रेम है, ऐसा हमें राम जी से प्रेम है। पर हमें प्रेम कैसा होगा? जो हम भाव कर रहे हैं। मान लो आप राम जी के उपासक हो, हम माता मानते हैं, जानकी माता को। खुद केवल जानकी जी नहीं है, केवल जानकी जी नहीं। बात भले हम करें, लेकिन बगल में उनके प्राणनाथ है। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल जानकी जी के उपासक नहीं। अगर ठसक जानकी जी की होगी तो दूल्हे राजा बगल में विराजमान उनके सिवा ऐसे बात बोलेंगे। समझ रहे हो ना? अगर हम प्रभु के उपासक हैं तो हम कहीं भी किसी भी उपासक की प्रीता देखें तो हमें लालच ये लगे कि जैसे ये अपने प्रीतम को प्यार करते हैं, वैसे मैं अपने आराध्य देव को प्यार करूं। समस्या क्या है? लेकिन कभी कभी बाबा ऐसा मन में भाव आता है कि क्योंकि भाव आया ही नहीं भैया, इसीलिए ऐसा भाव आता है। भाव ऐसी चीज थोड़ी, तुम चाहे जितना यहां बोल जाओ, एक बच्चे के भाव को नहीं बिगाड़ सकते। एक बच्चे के, संतों की तो बात जाने दो, चाहे जितना उपदेश कर जाओ तुम, 1 मिनट हटने के बाद ये होगा हमारे माई श्यामा जी को राज। कुछ किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको रोते देखते हैं तो यही मांगेंगे कि जैसे आप अपने प्रभु में रोते हैं, काश मुझे ऐसी प्रीति हो कि मैं अपने प्रभु के लिए रो। तो ऐसे कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? मतलब अभी तय नहीं किया तुमने अपना रास्ता, कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? कैसे? जिनका चरित्र पढ़ते हैं उनका भाव आ जाता है कि इस तरह का हम भी भाव प्रकट करें। तो फिर कंफ्यूज है क्या? ये तो हम बता ही रहे हैं आपको। इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई परेशानी लगी क्या? जब कोई भक्त चरित्र हम पढ़ते हैं और वो भक्त अपने आराध्य देव पर ऐसा समर्पित होता है, तो वो आराध्य देव भले कोई नाम का हो, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने आराध्य देव नजर आने चाहिए और मन में आना चाहिए कि हाय, हमको भी अपने प्रभु से ऐसा ही प्रेम हो। ये एक बात है। और इसके ऊपर की बात आपको बता रहे हैं कि हम भक्त चरित्र पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें तो प्रभु चला रहे, जैसे चला रहे। हम तो यंत्र है, यंत्री तो वो है। हम क्यों कहें हमें दक्षिण की तरफ चलाओ कि उत्तर की तरफ चलाओ? जैसे ज्यो ज्यो राखत हो स्वामी हरदास जी, त्यों त्यों रहियत है हो हरि। जैसे जैसे आप रखते हो वैसे वैसे रखो। इन महापुरुषों को प्रणाम है। इनकी समानता या इनके चरण चिन्हों पर हमारी चलने की सामर्थ्य नहीं। मेरे प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा चला देंगे। समझ रहे ना? कंफ्यूज कहाँ? उपासना में संशय तो मुझे नहीं लगता कहीं। क्यों बाबा? मैं उतना नाम नहीं जपा, इसलिए संशय। मतलब उस भाव से तो आप जब खुद समझ रहे हो ना, तो आप खुद नाम जप करो, संशय हटा दो, एकदम मस्त रहो, अपने प्रभु के प्यार में मगन हो। जो गुरु जी ने भाव दिया है, जो भी भाव दिया है, अपने भाव को पहले स्थापित कर लेना चाहिए।
तो ये बात ध्यान की बात है, पहले अपने को स्थापित कर लेना चाहिए कि मेरा भाव मेरे गुरुदेव ने ये दिया है। अब सारा भाव चाहे जो जिस भाव का हो, हम सबकी बात सुन करके अपने ही भाव में लाएंगे। काश मुझे ऐसा ही प्रेम प्रभु से हो जाए। अब थोड़ी कोई गोपी कांत भाव से बसती है तो हम भी कांत भाव से बने, नहीं, हमें अगर दास्य भाव मिला हुआ है तो जैसे वो अपने कांत भाव से तन्मय, ऐसे में दास्य भाव से प्रभु में तन्मय हो जाओ, ऐसी मांग करनी चाहिए। गुरुजी, गृहस्थ जो जीवन है उसमें सब कर्म हम करते हैं, पर वो भाव जगत के साथ हम मैच नहीं हो रहे। हाँ, वो कर्म सब प्रभु को समर्पित कर दो, प्रभु के दास से या सेविका का भाव ले आओ तो अभिभाव आ जाएगा। जितने भी कर्म है तुम्हारे नहीं हैं, ये सारी सृष्टि प्रभु की है। जो भी तुम्हारे मन वचन कर्म से शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हो उनके लिए जलन पैदा करो हृदय में कि नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने प्रभु के प्रतिकूल कभी आचरण नहीं करने चाहिए। और जो धर्म शास्त्र के अनुकूल कार्य हो रहे हैं उनको प्रभु को समर्पित कर दो और देखो भाव बनने लगेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सतनारी, हो गई बात। अब मानना पड़ेगा, ये बात स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो चल पाओगी। गृहस्थी विरक्ति को कुछ नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं। हमारा सबका अधिकार प्रभु से प्यार करना, हमारी ऐसी रहनी, आपकी ऐसी रहनी। कपड़े का फर्क है, भाव का फर्क मत होने दो। भाव तो आप भी बना सकते हो। आप कह दे कि हमसे गृहस्थी में नहीं बनता है तो फिर आगे उसके लिए फल है, उनको भोगिए। सब चीज खुला है, बाजार है। अब आप जा करके रसगुल्ला की दुकान में खड़े हो जाओ, हमारा मन ललचा रहा है, बोले पैसे बोले है नहीं तो बोले टहलो आगे बढ़ो। ऐसे यहाँ है, आपने अपने श्वास रूपी कीमत दे करके यदि नाम जप किया है, श्वास श्वास में श्वास श्वास, तो आप हरि को प्राप्त हो सकते हैं। भजन नहीं करोगे तो फिर दुर्गतियां भोगो। भगवान तो खुला सबके लिए छूट दिए हुए है, समझ रहे? इसमें किसी की कोई गुंजाइश नहीं। भजन के बिना, भगवद आश्रय के बिना नहीं। गृहस्थ विरक्त इसमें कोई झंझट नहीं। तुम्हारे लिए छूट थोड़ी होगी तुम गृहस्थ हो जो चाहो कर लो। तुम्हारे लिए छूट थोड़ी होगी तुम बहुत बड़े पदाधिकारी जैसा चाहो वैसा कर लो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, समझ रहे ना? तो क्या परेशानी, सब प्रभु को अर्पित करते हैं उनका नाम। जब गृहस्थी में कोई परेशानी थोड़ी, पर इतने माया जाल हैं कि उनमें भगवत स्मरण हो पाना कठिन होता है। वो परेशानी नहीं, पर वो जब भाव में चले जाते हैं तो कुछ कर ही नहीं पाते। अभी तक तो हमें ऐसा भाव नहीं मिला। नहीं, मतलब ऐसे कुछ है कि टाइम पे बच्चे को खाना देना है तो वो मन कैसा भाव, जब बच्चे में प्रभु नहीं देख पा रही तो भाव कैसा है? देखो, हमें समझाने की चेष्टा मत करो, तुम हमारी बात समझो। कोई भी ऐसा भाव नहीं है, सहचरी भाव से बढ़कर कोई भाव है। प्रिया प्रीतम जिस प्रेम में डूबे हुए उसमें सावधान होकर सेवा कर रहे। ऐसा थोड़ी कि हमारी शुद्ध नहीं रही तो ऐसा, इतना बड़ा भाव नहीं सकी, बहुत उसको ज्यादा ऊपर लेवल पे मत लाओ। हम पुत्र में अपने प्रभु को देख करके बाल भोग बनाकर पाए, मेरे प्रभु पति में प्रभु को देखकर, आए हुए अतिथि में प्रभु को देखकर, जिससे यह है भाव, यह है भाव। उसी भाव मेरे प्रभु पधार, मेरे प्रभु पुत्र रूप में, मेरे प्रभु यहाँ भी बैठे हैं। हम जो पा रहे हैं अपने प्रभु को दे, भाव ही तो सारा खेल है। अब हम ऐसे कोई भाव में चले जाते हैं कि हमारा भजन नहीं हो पाता, हमारी सेवा नहीं हो पाती, हमारी गृहस्थी नहीं चल पाती। मुझे ऐसे भाव का परिचय नहीं, आगे होगा तुम आपको बता देंगे। नहीं, हमारी साफ बात है, हम आपके पास बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भाव में, तुम्हारे भाव में है क्या? तुम सब बैठे हो, हम तुम्हारे भाव की बात सुन रहे, तुम्हारे भाव से उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम अपने भाव में, हम बेभाव थोड़ी, हम अपने ही भाव में है। जैसे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें दिमाग में है कि नहीं? किसी भी पुरुष को देख थोड़ी तुम कह दोगे कि हमारा पति है कि नहीं, संशय थोड़ी हो, वो तो दिमाग में बैठा हुआ है। इसी को भाव कहते हैं। हमारा प्रीतम हर कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम सावई मना कृष्ण पदारविंद। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, आपके कितना परिवार होगा? वो चक्रवर्ती सम्राट है, मंत्री, राज्य, शासन सब, और इतने बड़े महान भक्त कि दुर्वासा जी उनकी भक्ति के आगे लघु हो गए। तो समझो ना, भक्ति क्या है, समझो। तो अब हम लोग छोटी छोटी ऐसे, कभी स्वप्न आ गया, कभी छोटी सी आनंद वृत्ति आई तो हम समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा हमारे चमत्कार। अरे कुछ नहीं है, वो समुद्र है, समुद्र, आनंद समुद्र। ये छोटी मोटी बिंदुओं में तुम मान लोगे तो जो अल्प सुख का भोगी बन जाता है वो भूमा सुख का अधिकार खो देता है। ये बात समझ ली होगी। अब क्या होता है कि सत्संग मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। वो ऐसे पहले भी दुर्लभ था, बिना भगवत कृपा के सत्संग नहीं होता। अच्छा, जो आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, अगर ये समझ जाओगे
तो फिर और कुछ तुम्हें सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। कहीं भी बैठोगे जाके तो तुम्हारे हृदय से आने लगेगा, भले हम उत्तर न दे सके लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर ठीक सत्संग हुआ है तो जहां भी बैठोगे तो अगर पूछा जाए सही क्या तो कहोगे हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बात सही नहीं है। सत्संगी का हृदय ठीक विवेक से युक्त होकर निर्णय करने लगता है। सत्संग कहीं फंसने नहीं देता, पर सत्संग होना चाहिए जो वास्तविक अंदर के अनुभव की बातें होनी चाहिए। शास्त्र में लिखा अनुभव नहीं तो वो बात रंग नहीं लाएगी। जब हम स्वयं चखा नहीं हो आपको बोल रहे तो क्या उससे लाभ मिलने वाला है। गुरु जी हमें बताओ कि आश्रय कैसे प्रभु का हो। पुष्प जैसे नाम जप करते हैं, मंत्र जैसे हम सुबह जप करते हैं सुबह सुबह, उसके बाद हम नाम जप पूरे दिन चलाते हैं, लेकिन मंत्र जैसे पूरा नहीं चल पाता है। हमें बोलने में आप कोई बात नहीं, आप बोलो, हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो आप पहले आप अपने को देखो, कुछ कर सकते हो क्या? नहीं गुरु जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम तो आप समझो, प्रभु ने कृपा की मनुष्य जन्म दिया, हाँ जी। प्रभु ने कृपा की गुरु दिए, प्रभु ने कृपा के नाम मंत्र दिए, प्रभु ने तुम्हें ऐसी बुद्धि दी कि तुम नाम मंत्र जपने की चेष्टा कर रहे हो। तो जिनके द्वारा सब हो रहा है उनके हम हैं, इसमें हमें जोड़ना क्या है? इसी को तो आश्रय कहते हैं कि भले भजन साधन सब हो रहा है, लेकिन अगर हम कर पाते तो बहुत से जन्म हुए उनमें कर लेते। आज प्रभु ने कृपा की, हमें गुरुदेव रूप से मिले, हमें नाम रूप से मिले, धाम रूप से मिले, वही प्रभु हम पर कृपा करें। हम तो भाई प्रभु के सहारे हैं, समझ रहे ना? अंदर से रहना, इसी को आश्रय कहते हैं। ये किसी साधन से नहीं होता। इस दिमाग में जब हमें समझ जाते हैं कि यार हम तो कुछ कर नहीं सकते, और देखो हमसे भजन कराया जा रहा है, हमें साधु संग मिल रहा है, हमें धाम बुलाया गया, कितनी बड़ी कृपा है। ये तो सब प्रियाजू की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो इसका मतलब हम पर बहुत प्रभु कृपालु हैं, तो हम उनका आश्रय ले, अंदर से हमारा आश्रय दृढ़ होता चला जाता है। आश्रय किसी साधन का नाम नहीं, स्वयं के समर्पण का नाम है, समझ का नाम है। हमारी समझ हो गई कि अब हम तो किसी काबिल नहीं, अब हम तो आपके सहारे हैं, समझ रहे ना? तो अगर प्रभु न चाहे तो आप एक बार भी नाम नहीं जप सकते प्रभु का। हाँ। वही आपको जपवा रहे ना, तो उन्हीं के आश्रित रहो, भजन बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। कुछ समय पहले था आप बिल्कुल भजन नहीं करते थे, आज है कि आप कुछ भजन करने लगे हो, तो आगे चल करके बहुत भजन होने लगेगा। अभ्यास करते रहो और प्रभु के सहारे रहो। कभी अभिमान न करो कि मैं भजन करता हूँ, प्रभु हमसे करवा रहे हैं, ऐसी भावना करो। ठीक है गुरु जैसे नाम महिमा सुनते हैं, जब हमें जैसे हम मंत्र जपते हैं, तो आपके उसमें प्रवचन में सुना है कि नाम हमेशा जपिए। तो जैसे हम मंत्र रुकता है और नाम जपते हैं, तो उसमें फिर हमें लगता है कि मंत्र चले कि नाम चले, इसमें हम रह जाते हैं। हाँ देखो, इसमें जब मान लो कभी कभी एकदम भाव आता है कि मंत्र में रुचि हो रही, तो मंत्र और नाम दो नहीं है, एक ही वस्तु है। अगर हमारा मंत्र में मन लग रहा है, पवित्र शरीर है, तो मंत्र जप रहे हैं। अब मंत्र में मन लग रहा है, हम शौचालय जा रहे हैं, तो मंत्र रोक देते हैं, फिर नाम चलाते हैं। और अगर हम नहा धो के आए फिर भी नाम में रुचि है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, मंत्र की, नाम चल रहा है। एक ही चीज है ना, कोई दो थोड़ी, दो का भ्रम हटा दीजिए, वही एक ही बात है। जिसमें अंदर से रुचि बढ़ती जाए उसमें हम अपनी दृढ़ता। अच्छा, जैसे निरंतर नाम जप करने की बात आवे, तो मंत्र में भी नाम ही तो है ना, तो कुछ मंत्र जरूर कर लेना चाहिए गुरु प्रदत्त, और फिर नाम निरंतर जपते रहना चाहिए।